हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग भारत सरकार के विभिन्न रिपोर्ट एवं रैंकिंग में बिहार का कौन सा स्थान है उस पर डिस्कस करेंगे, जो आपके बीपीएससी के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपके 30 सितंबर को है। ठीक फ्रेंड्स, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 जो है वो नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। सबसे ज्यादा गरीब राज्य इसमें बिहार के लोग हैं, जो कि है ना 33.76% लोग गरीब है बिहार में। सबसे कम गरीब जो है वो केरल राज्य का है कि गरीबी। ठीक है, अगला है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 जो टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी किया जाता है, और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में बिहार का स्थान 16वां है। तो स्कोर देखें तो 4.3 स्कोर है, और कर्नाटक टॉप पे है। स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट जो है जारी किया गया नीति आयोग के द्वारा और स्वास्थ्य मंत्रालय एवं विश्व बैंक के सहयोग से। इस रैंकिंग में जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वास्थ्य सूचकांक रैंकिंग में बिहार को 19वां स्थान मिला है। बड़े राज्य की श्रेणी में अंतिम और प्रथम स्थान पे केरल है। ठीक फ्रेंड्स, इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जो है वो द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन द्वारा जारी किया जाता है। इसमें बिहार में जो है सबसे कम इंटरनेट यूजर है, मात्र 32% इंटरनेट यूजर है, सर्वाधिक गोवा में है। ठीक है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 जो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, सबसे बड़े शहरों में पटना का स्थान जो है वो 33वां है, जो कि स्कोर है 53.25, है ना, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में। छोटे शहरों में सबसे खराब प्रदर्शन मुजफ्फरपुर का है। ठीक है, अब बड़े शहरों में प्रथम स्थान बेगूसराय का, और प्रथम स्थान शिमला का है। ठीक है, सातवां पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2023 सातवां पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 जिसे पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा जारी किया जाता है, इसमें बिहार को फिर वो 15वां स्थान है। स्कोर देख लीजिए 0.461, और हरियाणा टॉप पे है। ठीक फ्रेंड्स, अगला देखते हैं फ्रेंड्स, सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 जो प्रधानमंत्री और राष्ट्र सलाहकार परिषद द्वारा जारी किया जाता है। बिहार को 35वां स्थान प्राप्त है, नीचे से दूसरा। स्कोर देखते हैं 44.47, पुडुचेरी इसमें टॉप स्थान पे है। देखिए, पहला एनएफएसए के लिए राष्ट्र रैंकिंग सूचकांक 2022 खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, जिसमें बिहार का स्थान 7वां है, स्कोर 0.783, और टॉप पे उड़ीसा है। दूसरा निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 जो नीति आयोग द्वारा जारी किया है, बिहार का स्थान 22वां मिला है, टॉप गुजरात का है। ठीक है, गुजरात प्रथम स्थान पे है। तीसरा भारत नवाचार सूचकांक नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया था, जिसमें बिहार को 15 स्थान मिला है, कर्नाटक को प्रथम स्थान। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, बिहार को 19वां स्थान है, गुजरात प्रथम स्थान पे है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, बिहार को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है 52 स्कोर के साथ, और केरल जो फिर वो प्रथम स्थान पे है। फ्रेंड्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, है ना। जहाँ जहाँ से करंट अफेयर में क्वेश्चन बनने की संभावना है फ्रेंड, हम लोग उसी पे डिस्कस कर रहे हैं अब। ठीक है, क्योंकि एग्जाम का बहुत कम समय बचा हुआ है, और कोशिश रहता है कि वीडियो छोटा से छोटा हो और आपके लिए इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड, अब हम लोग का टॉपिक है फ्रेंड्स कृषि रोड मैप 4। देखिए, कृषि रोड मैप 4 की अवधि जो फिर वो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक की है। तो फिर हम लोग पहले 1 2 3 कृषि रोड मैप देख लेते हैं। देखिए, कृषि रोड मैप 1 जो है इसकी अवधि 2008 से 2022 तक 12 तक की थी। कृषि रोड मैप 2 की अवधि 2012 से 2017 की थी, और कृषि रोड मैप 3 की अवधि 2017 से 2023 तक की थी। ठीक फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए, कृषि के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2023 को चौथा कृषि रोड मैप लागू किया गया। इसकी अवधि जो है वो 31 मार्च 2028 तक की होगी। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है, इस अवधि में राज्य सरकार कृषि से जुड़े विकास कार्य पर लगभग 1.62 लाख करोड़ रुपया खर्च करेगी। ठीक है, चौथा कृषि रोड मैप 12 विभागों में सम्मिलित है। फ्रेंड्स, ये सब जो है टॉप जहां से स्टेटमेंट बनता है फ्रेंड, हम लोग उस पर डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इस बार बीपीएससी में देखिए फ्रेंड्स, आप लोग क्वेश्चन बहुत डीपली पूछा जाएगा, है ना। चौथा कृषि रोड मैप के तहत कृषि के आधुनिकीकरण पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, राज्य में ही बेहतर गुणवत्ता वाले बीज का विकास कराया जाएगा। ठीक है, फसल अवशेष प्रबंधन वाले क्षेत्रों का निर्माण भी किया जाएगा। मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। चौथा कृषि रोड मैप के तहत कृषि के सर्वांगीण विकास के साथ किसानों की आमदनी बढ़ाने पर विशेष ध्यान रहेगा। ठीक है, चौथा कृषि रोड मैप के तहत विभिन्न प्राकृतिक वन भूमि पर जो है वो 350 लाख पौधा का रोपण, और 1 लाख हेक्टेयर में मृदा जल संरक्षण तथा 1500 हेक्टेयर मीटर जल संचयन क्षमता की गार्लैंड टेच निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक फ्रेंड्स, चौथा कृषि रोड मैप के तहत इस समय अवधि में प्राकृतिक वन भूमि सहित प्राकृतिक वनों के बाहर करीब 20 करोड़ पौधे का भी को लगाया जाएगा। 20 करोड़ पौधे को लगाया जाएगा। टिश्यू कल्चर आधारित पौधशालाएं की स्थापना की जाएगी चौथा कृषि रोड मैप के तहत। फ्रेंड्स, आप ये सब डाटा ध्यान रखेंगे, और बाकी पहला कृषि रोड मैप की अवधि देख लीजिए, दूसरा देख लीजिए, और तीसरा देख लीजिए। ये सब स्टेटमेंट बाय यहाँ से क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स। ठीक है, अब अगला टॉपिक देखते हैं फ्रेंड्स, दूसरा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक से रिलेटेड हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, 17 जुलाई 2023 को नीति आयोग ने दूसरा राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जारी की। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 और 2019-21 के बीच भारत में लगभग 13.5 करोड़ व्यक्ति बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। वो 13.5 करोड़ व्यक्ति कब से, 15-16 से 19-21 के बीच। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पिछले रिपोर्ट की तुलना में भारत में गरीबी की संख्या में 9.89% की कमी दर्ज की गई है। ठीक है, वर्ष 2015-16 और
2019-21 के बीच बहुआयामी गरीबी मामले में व्यक्तियों की संख्या 24.85% से घटकर 14.96% हो गई है। ठीक फ्रेंड्स, ये सब डाटा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी 32.59% से घटकर 19.28% रह गई है। ठीक है, शहरी क्षेत्रों में 8.65% से घटकर 5.27% रह गई है, शहर क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में। ठीक है, इस सूचकांक के अनुसार हाँ, सबसे ज्यादा बिहार में 33.76% जो है गरीबी बहुआयामी गरीबी है। आबादी जो है बहुआयामी गरीब है। ठीक है, बिहार की कितना, तो 33.76%। ठीक है, अगला है भारत में सबसे ज्यादा गरीबी की संख्या में गिरावट उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है, जो कि 3.43 करोड़ दर्ज की गई है। इसके बाद बिहार का स्थान आता है। बिहार में 18.13% की कमी दर्ज की गई है गरीबी में। ठीक है, बिहार में पूर्वी चंपारण गरीबी से उबरने में सबसे अग्रिम जिला है। पूर्वी चंपारण, ठीक है, गरीबी उबरने में सबसे अग्रिम रहा। ठीक है, एमपीआई की 3 आयामों पर मूल्यांकन किया गया है, तो स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर और जीवन स्तर, जो पोषण, स्कूल उपस्थिति, स्कूल शिक्षा के वर्ष और पेयजल, स्वच्छता, आवास, बैंक खाते जैसे 12 संकेतों द्वारा प्रदर्शित किया गया है। दूसरा, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, कितना, तो 12 संकेतों पर। फ्रेंड्स, आप ये सब पॉइंट एकदम ध्यान रखेंगे, जो जो घेर के भिवाई किया गया है, ये सब डाटा पूछा जाएगा आपसे। अगला टॉपिक है फ्रेंड्स, वर्ष 2022-23 में भारत के विभिन्न राज्यों में बिहार का स्थान, क्या क्या रैंकिंग में कितना स्थान है, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, एमएसएमई सेक्टर के प्रोत्साहन और विकास में बिहार का स्थान दूसरा है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृ अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं की देखभाल में भी बिहार का स्थान दूसरा है। ठीक है, अटल पेंशन योजना का लाभ उठाने में बिहार का स्थान दूसरा है। देश के बाहर काम करने के मामले में बिहार का स्थान दूसरा है, उत्तर प्रदेश का पहला है। ऑक्सीजन खपत की निगरानी के मामले में भी बिहार का स्थान दूसरा है। ठीक है, उसके बाद संस्थागत प्रवश के मामले में बिहार का स्थान दूसरा है। ई श्रम पोर्टल पर श्रमिकों के निबंधन के मामले में बिहार का स्थान दूसरा है। वाहन के निबंधन में बिहार का स्थान तीसरा है। ठीक है, राष्ट्रीय उच्च पथों मतलब नेशनल हाईवे के घनत्व के मामले में बिहार का स्थान तीसरा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का पूरा करने में भी इसका स्थान तीसरा है। ठीक है, पंजीकृत इलेक्ट्रॉनिक वाहन की संख्या में बिहार का स्थान चौथा है। ठीक है, और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के मामले में बिहार का स्थान वो 5वां है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड। सड़क दुर्घटना के बाद गोल्डन आवर में अस्पताल में पहुंच में फिर वो 15वां स्थान है। फ्रेंड्स, गोल्डन आवर वो होता है अगर किसी की सड़क दुर्घटना हुई है फ्रेंड, अगर आप उसे क्विक आधा घंटा 1 घंटा के अंदर अगर आप उसे अस्पताल में पहुंचा देते हैं, तो वो एक्सीडेंट के बाद का आधा 1 घंटा जो होता है वो गोल्डन आवर कहलाता है। और इसी के तहत पहुंचाने वाले को बिहार सरकार द्वारा 10,000 रुपये देने की पुरस्कृत राशि घोषणा की गई है। आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट में नीचे से पहला स्थान है, मतलब सबसे पीछे है स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट में बिहार। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं फ्रेंड। अब हम लोग फ्रेंड्स स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में बिहार देखते हैं। ठीक है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 जो जारी किया गया, फिर वो जारीकर्ता कौन है, तो केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा 10 लाख से अधिक आबादी वाले 45 शहरों में पटना का स्थान 38 है। ठीक है, 100 से अधिक नगर निकाय वाले राज्यों में बिहार का स्थान 11वां है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बिहार के सभी नगर निकाय में पटना पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, देश के 62 कंटेनमेंट शहरों में दानापुर कैंट को जो है वो 32वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, 1 से 10 लाख आबादी वाले 382 शहरों में बिहार के कुल 25 शहर शामिल है। ठीक है, इन शहरों में प्रथम स्थान गया को प्राप्त हुआ है और पूरे देश में 179वां स्थान प्राप्त है गया को। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिहार के गंगा किनारे वाले 1 से 10 लाख आबादी वाले शहरों की सूची में प्रथम स्थान फ्रेंड्स मुंगेर का है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला है बिहार के गंगा किनारे 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की सूची में सुल्तानगंज प्रथम स्थान पे है। इस रिपोर्ट में बिहार का सबसे गंदा शहर सिवान को बताया गया है और दूसरा सबसे गंदा शहर सासाराम को बताया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिवान का स्थान पूरे देश में जो है 373वां प्राप्त है। कटिहार जिले के मनिहारी फास्ट मूविंग सिटी का दर्जा दिया गया है स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 पे डिस्कस किए। वर्ष 2022-23 में बिहार के विभिन्न राज्यों में बिहार का स्थान देखें। दूसरा, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक का रिपोर्ट देखें। कृषि रोड मैप चौथा पे डिस्कस किए और भारत सरकार द्वारा विभिन्न रिपोर्ट जिसमें बिहार का रैंकिंग क्या है उस पर डिस्कस किए। ये सभी फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बिहार करंट अफेयर में 2 क्वेश्चन जरूर रहेगा, है ना, 2 से 3 क्वेश्चन रहने की काफी संभावना है। इसलिए फ्रेंड्स ये वीडियो 1 से 2 बार देखिए, जो एग्जाम देने जाएंगे। ठीक है, तो मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।